नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस सुमेरपुर उन्नाव में। मैंने आपको 2 वीडियो दिए थे विभाजकों पर आधारित। आशा है कि आप लोग सीखे होंगे। एक में आपको विभाजकों की संख्या निकालने के लिए बताया था और दूसरे में विभाजकों की संख्याओं का योग। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बाद आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, जहाँ पर पक्षियों एवं जानवरों पर आधारित क्वेश्चन होंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जीडी परीक्षाओं में तो हर एक जगह पर पूछा ही जाता है अक्सर क्वेश्चन ये, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। देखें ज़रा, जैसे लिखा हुआ है, मुर्गियों एवं बकरियों के एक झुंड में 26 सिर एवं 84 पैर हैं। 26 सिर एवं 84 पैर हैं। दोनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। लगाना बिल्कुल सरल है दोस्तों, नाना प्रकार से आप लगा सकते हो। कोई बोलेगा पैर बटे 2 माइनस सिर कर दो, तो कोई बोलेगा कि नहीं एक्स मान के लगा लो। मुझे लगता है कि डिफरेंस से अगर हम लोग सीखें तो डिफरेंस एक अपने आप में रूल है जो आपको कई प्रकार के क्वेश्चनों में सहायता करेगा। डिफरेंस रूल क्या है, ज़रा उसके विषय में हम लोग देखते हैं। डिफरेंस रूल में जिस संख्या को निकालना होता, जिस चीज़ को निकालना होता, अगर 2 का मेल है, तब जब 2 वस्तुओं का मेल है तो जिस चीज़ को निकालना होता है, जैसे मुर्गी और बकरी, 2 चीज़ें दी, तो मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2। कुछ तो भिन्नता होनी चाहिए ना 2 चीज़ों में। और बकरियों के पैर कितने होते हैं? 4। तो इनके बीच में डिफरेंस करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि एक मुर्गी और एक बकरी के पैरों का डिफरेंस क्या है। तो कितना आता है? 2। इसी प्रकार से किसी एक को जिसको निकालना हो उसको नहीं, दूसरी चीज़ को पूरा माना जाता है। जैसे हमको यहाँ पर बकरियों की संख्या अगर निकालनी हो तो बकरी के पैर कितने होते हैं? बकरियों की संख्या बिल्कुल आसानी से निकल आएगी। बकरियों की संख्या कैसे निकलेगी? ज़रा ध्यान दें कि एक बकरी के 4 पैर होते हैं और सभी को हम क्या मान लेंगे? सॉरी, एक बकरी को निकालना है, ध्यान दें, तो मुर्गी मानेंगे। एक मुर्गी पैर कितने होते हैं? 2। और यहाँ पर अगर हम 26 की 26 मुर्गी मान लें, 26 की 26 मुर्गी मान लें, तो पैरों की संख्या क्या होनी चाहिए थी? 1 के 2, तो 26 के 52। और जबकि पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? 84। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अगर हम मुर्गी मान लेते हैं तो 26 संख्या, 26 दूना 52, ये आपको मिल रहा है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 84। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस 32 का हुआ। बस अब क्या करना है, एक मुर्गी और एक बकरी के पैर से भाग दे देना है डिफरेंस से। तो अगर हम देखें तो हमें संख्या मिल गई। बकरियों की संख्या कितनी होगी? 16। इसी प्रकार से अगर मुर्गियां निकालना है तो अब कहेंगे कि सर तो ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। जी हाँ, निकाल सकते हो। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मुर्गियों की संख्या। आप कारण क्या है कि बकरियों की संख्या अगर मालूम हो गई तो मुर्गियों की संख्या को हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ज़रा ध्यान देंगे। 26 टोटल सीट थे, इसका मतलब जानवर पूरे हमारे 26 थे, जब जानवर पक्षी मिला करके। लेकिन इनमें से 16 तो बकरी हैं, तो बाकी कितने बचे? 10। तो इसका मतलब 10 मुर्गियों की संख्या होगी। लेकिन अगर परीक्षा में है तो पहले मुर्गी निकाल करके तब निकालेंगे, बकरी निकाल करके। आप चाहें तो बिल्कुल डायरेक्ट। कैसे? ज़रा गेस करें। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? जैसे मुर्गियों की संख्या, जो काम बकरियों में किया था वही काम मुर्गियों में करेंगे। जैसे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या मान लें? सभी को बकरी मान लें। तो 26 सिर थे तो 26 बकरियां हो जाएंगी। एक बकरी के 4 पैर, तो 26 बकरियों के 26 चौको 104। कितना आया डिफरेंस? 104। टोटल पैर कितना आया? 104। और यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी थी? 84।
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखें तो 20। एक मुर्गी और एक बकरी के पैरों का डिफरेंस कितना हुआ, 2 से भाग कर दिया 10। तो ये है डिफरेंस रूल। तो यहाँ पर संख्या क्या मिल जाएगी, 10। आशा है आप लोग समझे होंगे। एक मैं सवाल और घुमा के दे रहा हूँ, या देखिए वहाँ पर बकरियों एवं मुर्गियों की संख्या पर, मुर्गियों एवं बकरियों के एक झुंड में 40 सिर एवं 108 पैर हैं, दोनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम लोग लगाना चाहें तो बिल्कुल आसान है, मुर्गियों की संख्या पहले निकालनी है, क्योंकि क्रम में मुर्गी पहले आ रही है। तो हम सभी को क्या मान लेंगे, बकरी मान लेंगे। अगर बकरी मान रहे तो 40 चक्को 160, 160 में 8 गया, 160 में 8 गया, 160 में 108 गया, तो बचा कितना, 52 बटे 2 कर देंगे तो आ गया 26, अर्थात 26 मुर्गी होंगी, 26 मुर्गी होंगी और शेष क्या होंगी, बकरी होंगी। 26 मुर्गी और शेष क्या होंगी, बकरी होंगी। तो देखो 26 मुर्गी आ गई और बाकी शेष क्या बची, 40, 40 में 26 घट गया 14, 14 क्या आ गई, बकरी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान देंगे, गाय एवं ग्वालों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 28 अधिक है, तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जरा, यहाँ पर सिरों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन सिरों की संख्या का 2 गुना तो किया गया है, सिरों की संख्या का 2 गुना। तो अगर हम देखें तो ग्वाले हैं जिनके 2 पैर हैं, और गाय इनके कितने, 4 पैर होते हैं। ग्वालों के 2 पैर होते हैं और गायों के 4 पैर होते हैं। तो ग्वालों के 2 पैर और गायों के 4 पैर, यहीं से हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा। समीकरण से भी लगा सकते हो, पहले ज़रा समझने की कोशिश करो। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से, ग्वाले जितने भी होंगे उनके सिर तो 2 गुने होंगे ही। सिरों ग्वाले जितने होंगे अगर हमको 2 गुना कर दे तो पैरों की संख्या के बराबर हो जाएंगे, इसलिए ग्वाले तो आपके स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बचेंगी क्या, गाय। गायों के भी डबल सिर किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब डबल सिर किए जा रहे हैं तो केवल 2 पैर बचेंगे एक्स्ट्रा। तो वही डिफरेंस रूल लगा देंगे कि एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 2 पैर। अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा कितने हैं यहाँ पर, 28 पैर। 28 को केवल डिवाइड बाई 2 कर दे तो हमारा आंसर क्या होगा, 14। आंसर बी इज राइट, आंसर बी इज राइट। बट अभी हम ध्यान देंगे, फिर से एक बार समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगर हम इसे समीकरण के माध्यम से हल करें तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप लगाना यही माध्यम, जिससे कि आपका विद इन टाइम परीक्षा में लग सके। अगर हम ध्यान दें, गायों की संख्या कितनी है और इस ग्वालों की संख्या क्या है, तो मैन एंड काऊ मान लेते हैं। माना या मैन और सी काऊ गाय हैं, इतने ग्वाले हैं और इतनी गाय हैं। तो पैरों की संख्या क्या होती हैं, 2 और ग्वालों के 4 पैर, गायों के 4 पैर। तो अगर हम देखें तो 2m और 4c ये पैरों की संख्या, और ऊपर m प्लस c क्या है, सिरों की संख्या है। तो सिरों की संख्या हमारी m प्लस c और पैरों की संख्या 2m प्लस 4c है। जरा देखिए, जरा सवाल में क्या है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 28 अधिक है, यानी सिरों को 2 गुना कर लें। सिरों को अगर हम 2 गुना करें तो 2m प्लस c प्लस 28, सिरों की संख्या के 2 गुना से 28 अधिक, अर्थात 28 जोड़ दें तो पैरों की संख्या के बराबर होगा। तो 2m प्लस 4c। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा,
तो अगर ये खुला तो 2m से 2m कैंसिल। अब देखो 4c में ऑलरेडी घट क्या रहा 2c, तो 2c इज ऑल्सो इक्वल टू 28, देन c इज इक्वल टू 14। तो c का मान कितना आ जाएगा 14। तो ये तो निकालना है, हमें यहाँ पर सोचने में भी थोड़ी सी समय वेस्ट हो रही है। और अगर हम देखें तो इक्वेशन बना लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये लंबा मेथड है। सवाल का कॉन्सेप्ट देखो तो 1 सेकंड में ख़त्म है, तो हम उस कॉन्सेप्ट की ओर जाने की कोशिश करते हैं। क्या कहा? पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से। तो सिरों की संख्या का अगर 4 कर देते तो जानवर खत्म हो जाते, और 2 गुना अगर कर रहे हैं तो 2 पैर वाले कम पड़ जाएंगे। तो डिफरेंस रूल यही कहता है कि जिसकी संख्या के बराबर हो जाए उसको हटा दो। तो बचा क्या है देखिए जरा, 2 गुने कर रहे हैं, इसका मतलब 2 पैर वालों की संख्या समाप्त हो गई। अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसका आ रहा है 28, ये 4 पैर वालों का एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब 4 पैर वालों के कितने कितने पैर एक्स्ट्रा हो रहे थे 2, तो 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया आंसर 14। तो ऑप्शन बी इज राइट। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बिल्कुल सिंपल देने वाले हैं, और उस क्वेश्चन में आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, भेड़ एवं तकवा के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 16 कम है, तो तकवा की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो जरा, पिछला सवाल क्या था, वहाँ पर 2 गुना था और यहाँ पर कितने गुना है 4 गुना। इसका मतलब 4 पैर वालों की संख्या स्वतः समाप्त हो जाएगी, और जो बचेगी वो 2 पैर वालों की संख्या है। बट एक भेड़ और एक तकवाह के पैरों का अंतराल कितना होगा 2, तो इसीलिए हम 2 से भाग करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 2 8 16, आंसर क्या आएगा डी इज राइट। देखिए जा दोस्तों कि ये क्वेश्चन नया है। कुछ घोड़े एवं उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। आधे आदमी घोड़ों पर बैठे थे, शेष पैदल चल रहे थे। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 90 हो तो घोड़ों पर बैठे आदमियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगाएं दोस्तों और देखिए ज़रा क्या आंसर आता है। बने रहिए वीडियो पर, और आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कोई भी चीज़ आपकी समझ में आए, इसलिए बेटा मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये आपके सभी मेरे द्वारा बनाए हुए एक निश्चित कॉन्सेप्ट से हैं। तो इसलिए चाहता हूँ कि आप इनको देखें और इनसे आप अपने पेपर में आने वाले क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि बस केवल यहीं पर पढ़ें और घर में जब क्वेश्चन लगाने बैठे तो समझ में ना यार किस ट्रेंड का है किस ट्रेंड का है। तो कम से कम कुछ बातों को अगर आप समझ लेते हो और जब तब आप अपने मन से लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, मेरा मानना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस मेथड आपको सारे शार्ट शीट मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा, आप देखते रहिएगा। चलिए आप ध्यान देते हैं। कुछ घोड़े एवं उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे, तो हमें अब ध्यान देना है क्वेश्चन पर। आधे आदमी घोड़ों पर बैठे थे, शेष पैदल चल रहे थे, या जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 90 हो तो घोड़ों पर बैठे आदमियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं, उनके पैरों को तो काउंट किया नहीं गया। पैरों को किसको काउंट किया गया? जो पैदल चल रहे थे। घोड़े और आदमियों की संख्या क्या है? उतनी ही संख्या में आदमी, दोनों की संख्या बराबर है। देखो उतनी ही कहा है, इसका मतलब जितने घोड़े थे उतने ही आदमी थे। बट मान लिया कि 2 घोड़े थे तो 2 आदमी थे। एक आदमी कहाँ बैठा है? घोड़ों के ऊपर, और एक आदमी कहाँ है? पैदल चल रहा है। तो 2 घोड़ों के बीच में एक आदमी कहाँ बैठा है? घोड़े के ऊपर। बस यही कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। सवाल आप देखोगे तो आपका सिंपल है। 2 घोड़े पैदल चल रहे हैं तो उनके लिए एक आदमी पैदल चल रहा है और एक आदमी कहाँ बैठा है? घोड़े के ऊपर। मिनिमम संख्या लेकर के सोच रहे हैं। तो अब देखो हमें पूछा क्या गया है, किसकी संख्या?
घोड़ों पर बैठे आदमियों की संख्या, अर्थात इसकी संख्या पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, पैरों के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें चूंकि पैरों की संख्या दी है, तो अगर देखें तो 2 घोड़ों के कितने पैर होंगे? 8। और एक आदमी के कितने पैर होंगे? 2। 8 2 10 पैर जब जमीन में चलेंगे तो एक आदमी घोड़ों पर बैठेगा। 10 पैर जब जमीन में चलेंगे तो एक आदमी घोड़ों पर बैठेगा। और पैर जमीन में कितने चल रहे हैं? 90। इसको हम किससे डिवाइड कर दें? 10 से। तो हमारा मान क्या आया? 9। तो 1 से गुणा कर दिया भाई, तो अर्थात 9 आदमी घोड़ों के ऊपर बैठे हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब ध्यान देते हैं फिर से दोस्तों कि एक नया क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, और इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। पहले सवाल ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक चारागाह में कुछ गाय, उसकी दोगुनी संख्या में बैल, 60 मुर्गी तथा 10 पशुपक्षियों की देखभाल के लिए एक ग्वाला है। यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 180 अधिक है तो बैलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। आप तब तक पढ़ के लगाएं, टाइम आपका बहुत कम है। हाँ दोस्तों, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो क्या कह रहे हैं। पहली चीज, सिरों की संख्या के, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 180 अधिक है। अभी बताया था कि अगर सिरों की संख्या का 2 गुना कहें तो 2 पैर वाले, और अगर 4 गुना कहें तो 4 पैर वाले स्वतः लिप्स हो जाते हैं, क्योंकि कम या ज़्यादा दोनों का डिफरेंस ही होता है। तो अगर हम देखें तो पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुना से 180 अधिक है। तो पैरों की संख्या के 2 गुना से, सिरों की संख्या के 2 गुना से, तो अगर देखें तो सिरों की संख्या का 2 गुना कर देंगे तो 2 पैर वाले जितने हैं पैरों की संख्या से कम हो जाए, घट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बचेंगे कौन से? केवल 4 पैर वाले। तो ये कौन है? केवल 4 पैर, अर्थात गाय और बैल। तो अब देखें तो इनकी संख्या 4 पैर वालों की क्या है? 180। तो हमारे पैर एक्स्ट्रा निकले हैं। 2 गुना तो कट ही गया था, बचा कितना? 2 गुना। तो 2 से अगर हम भाग कर दें तो ये संख्या कितनी आती है? 90। अब एक गाय पर 2 बैल हैं, तो इसका मतलब रेशियो क्या बना? 1:2। तो बस अब यहाँ पर 90 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, टोटल जानवरों की संख्या गुणित बैलों की संख्या। तो 3 से काटा ये 30, 30 दूनी 60। आंसर बी इज राइट। बहुत आसानी से आप सवाल लगा सकते हो। हम लोग इसी तरह से अगली चीज़ को लाएंगे। तब तक आज आशा है कि आप लोग जो है काफ़ी अच्छे समझे होंगे जानवर और पक्षियों पर आधारित क्वेश्चन को। हमारे जीएस के सर कपिल स्टैटिक क्लासेस अपनी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। जो चाहे भाई तो अपना उसको देख करके उनका भी हौसला बढ़ाएं, जिससे कि आपको संपूर्ण नॉलेज मिले और कंपटीशन में निकलते रहें। दोस्तों, खुशी की बात एक ये है कि अभी तो हम वीडियो कम बना पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आशा है कि बहुत अच्छे बनाऊंगा और आप लोगों को समझ में आएंगे। मैं केवल और केवल एक चीज़ पर ध्यान देता हूँ कि जो आपको कॉन्सेप्ट मिले वो कॉम्पिटिटिव हो और परीक्षा में आप ढेरों खुशियाँ पाएँ, आसानी से निकाल सकें, बहकावे में मत आएं। और अब की बार रेलवे जीडी का रिजल्ट आया है और 30+ बच्चों का नाम उसमें है ग्रुप डी में। तो 30+, हमारे पास संख्या ही क्या थी? मुश्किल से 80-85 बच्चों के बीच में 30+ ग्रुप डी में नाम निकालना अपने आप में बताता है कि नहीं आप क्या पा रहे हो। परसेंटेज पर अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छी कोचिंग है। ठीक, जय हिंद। अगले वीडियो मिलते हैं।